दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में हाल ही में आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए 1791 पोस्ट पर अप्रेंटिस की एक लेटेस्ट भर्ती जारी हुई है। और आज के इस वीडियो में हम अप्रेंटिस की इस भर्ती में निकले हुए पद, किन ट्रेड्स को मौका दिया गया है और किन यूनिट्स यानी किस लोकेशन पर ये पद निकाले गए हैं, इस जानकारी के साथ इस वैकेंसी का एक ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने लाइव भरने वाले हैं, जिसको देखकर इस वैकेंसी के लिए आप खुद अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं इस वैकेंसी की जानकारी को। सबसे पहले चलते हैं इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन पर। जैसे कि स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इस वैकेंसी में 6 नवंबर से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। और अगर बात करें इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट की, तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 दिसंबर बताई गई है। सॉरी, 10 नवंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 10 दिसंबर इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर बात करें इस वैकेंसी में निकले हुए पदों की, तो 1791 पोस्ट इस वैकेंसी में निकाले गए हैं। अब इन पोस्टों को किस डिवीजन वाइज निकाला गया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के कई डिवीजन आते हैं उसके अंतर्गत। तो सबसे पहले डिवीजन की बात करें तो अजमेर डिवीजन की यहां पर आप जानकारी चेक कर सकते हैं। इसमें जो पद निकले हैं, सबसे पहले आप ट्रेड यहां पर देख सकते हैं। इन ट्रेड्स के जो पद हैं वो यहां पर आपको इस शीट में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ये शीट डाउनलोड करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ये डाउनलोड आप कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अजमेर का जो डीआरएम ऑफिस है, इस यूनिट में जो पद निकले हैं वो अलग अलग ट्रेड वाइज आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। कुल पदों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 440 कुल पद डीआरएम ऑफिस अजमेर के अंतर्गत निकाले गए हैं। इसी तरीके से बात करें डीआरएम ऑफिस बीकानेर के लिए, डीआरएम ऑफिस बीकानेर में जो पोस्ट निकली है उनकी संख्या है 482, जिसमें अलग अलग पोस्ट को मौका है। जैसे कि फीटर में 207 पोस्टें निकली है, इलेक्ट्रीशियन की 110, पावर इलेक्ट्रीशियन की 84, इलेक्ट्रीशियन टीआरडी की 61, वेल्डर की 18। इसी तरीके से अलग अलग ट्रेड्स के लिए पोस्ट निकले हुए हैं। मंडल रेल प्रबंधक यानी डीआरएम ऑफिस जयपुर की अगर बात करें तो यहां पर कुल 532 यानी 532 पोस्ट यहां पर निकाले हुए हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं डीआरएम ऑफिस जोधपुर के लिए जो पद निकले हैं उसमें 67 पोस्ट निकली हुई है। अजमेर का बीटीसी कैरेज जो अजमेर है वहां पर 70 पोस्ट है। इसी तरीके से इसी का जो बीटीसी कैरेज का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में उसमें 29 अलग से पोस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अजमेर में ही बीटीसी लोको में 69 पोस्ट है। कैरिज वर्कशॉप बीकानेर की अगर बात करें तो 32 पोस्ट यहां पर निकली हुई है। इसी तरीके से हम बात करें कैरिज वर्कशॉप जोधपुर में 70 पोस्ट यहां पर निकली हुई है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये 1791 पोस्ट है, अलग अलग यूनिट वाइज, अलग अलग ट्रेड वाइज बटे हुए हैं, जिसकी जानकारी आप इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने की। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को 10वीं में 50% अंक होना अनिवार्य मांगा गया है। साथ ही इन ट्रेड्स में जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेवेंट ट्रेड में आपकी आईटीआई भी होनी चाहिए। ठीक है, इस वैकेंसी में सिलेक्शन बिना किसी एग्जाम के, केवल आपकी 10th और आईटीआई के मार्क्स के आधार पर जो मेरिट बनेगी उस आधार पर होगा। ये जो मेरिट बनेगी ये अलग अलग यूनिट्स के लिए, जैसे अजमेर यूनिट की अलग बनेगी, बीकानेर यूनिट की अलग बनेगी, ट्रेड वाइज भी अलग अलग बनेगी और उसी अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, अप्लाई करने के प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि स्क्रीन पर आपको उसका होम पेज नजर आ रहा होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से सीधा आप इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए होम पेज पर आ सकते हैं। जैसे ही ये होम पेज खुलेगा, यहां पर आपको लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें अप्रेंटिस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें ऑनलाइन ई एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जो कि इस वैकेंसी का होम पेज है। ठीक है, यहां पर कुछ डेट्स दी हुई हैं। साथ ही यहां पर लेफ्ट साइड में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेंट लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हमें सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आईडी पासवर्ड जो क्रिएट होंगे उसके बाद उससे लॉगिन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, यहां हमें कैंडिडेट का नाम डालना है, जो कि पूरा नाम डालना है 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार। सारी जानकारी जो भी डालनी है हमें 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही डालनी है। फादर नेम में फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं जेंडर में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से जेंडर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डेट ऑफ बर्थ की जगह डाल देनी है, जिसके बाद एज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट यहां पर आ जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर डाल के बता देता हूं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पर डेट ऑफ बर्थ डाली है, ऑटोमेटिक एज कैलकुलेट होकर यहां पर आ गई है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एज का क्राइटेरिया भी रखा गया है, जो कि 15 से लेकर 24 वर्ष है। लेकिन एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को अपर एज में छूट भी मिली हुई है। ये नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद बात करें कैटेगरी की, तो यहां पर एसटी
ST SC OBC जनरल 4 कैटेगरी है। जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं OBC सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस भी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करते हैं जनरल के अलावा, उसका आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपको लगाना होगा। ठीक है। डिसेबिलिटी स्टेटस में आप अगर डिसेबल्ड है तो यस और नो में से आपको उसका चयन कर लेना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज नो आपको चयन कर लेना है। ठीक है। डिसेबिलिटी स्टेटस जैसे कि मैंने यस करा था तो उसका मुझे टाइप भी डालना होता है यहाँ पे। ठीक है। अब है बोर्ड एग्जाम ऑथोरिटी। अब आपने किस बोर्ड से 10th पास किए वो यहाँ पर आपको डालना होगा। यहाँ पे बोर्ड्स के काफी सारे नेम देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका नाम जिस बोर्ड से आपने 10th की है यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आपको एनी अदर पे क्लिक कर देना है और उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर आपको जो ईयर आपने जिस भी ईयर में 10th पास की है उसका ईयर यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद 10th का आपको रोल नंबर डालना है। 10th मैट्रिकुलेशन रोल नंबर वाले में ईमेल आईडी वाले कॉलम में आपको आपकी चालू ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है। और उसी को कंफर्म ईमेल आईडी में दोबारा से डालना है। मोबाइल नंबर में आपको आपका चालू मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। नीचे बात करें पासवर्ड की, तो पासवर्ड क्रिएट करते समय ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए पॉलिसी भी बताई हुई है। पासवर्ड क्रिएट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पासवर्ड है वो 8 अंकों से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा उस पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इन सारी चीजों के मिश्रण के बाद ही आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड पे सेम पासवर्ड डालना है। सिक्योरिटी कोड में कैप्चा डालकर आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना है। इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों हमें दोबारा से लॉगिन करना होगा। लॉगिन हम 2 टाइप से कर सकते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, और ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप आएगी जो कि हमने रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल करी थी। इसके बाद जो हमें डिटेल्स भरनी है वो शुरुआत करनी है सेलेक्ट गवर्नमेंट आइडेंटिटी, जो कि 5 गवर्नमेंट आइडेंटिटी यहाँ पे बताई गई है। आधार कार्ड, आधार एनरोलमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी। इनमें से जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आधार नंबर हमें नेक्स्ट डालना होगा। नेशनलिटी में हमें नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद हमारा जो 10th का बोर्ड है वो यहाँ पर हमें सेलेक्ट ऑलरेडी हमने किया था, ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट हमें जो हमारे स्कूल का नाम है वो यहाँ पर डाल देना है। नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ईयर ऑफ पासिंग और रोल नंबर हमने ऑलरेडी डाल दिए थे। नेक्स्ट मैक्सिमम मार्क्स इन 10th में, जो 10th के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं टोटल वो हमें यहाँ डाल देना है। जैसे कि 600 राजस्थान में होते हैं तो 600 आप डाल सकते हैं। अदर स्टेट में भी लगभग 600 ही रहते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं अपनी मार्कशीट के अनुसार। और टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन 10th में, जो मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं टोटल मार्क्स 10th में, वो आपको यहाँ पर डाल देने। इसके बाद जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेट होके इस कॉलम में आ जाएगी। नेक्स्ट है सेलेक्ट क्लस्टर यूनिट। जिस भी यूनिट में, जो कि मैंने आपको पोस्ट बताई थी किस किस यूनिट में कितने पोस्ट किस किस स्टेट के लिए निकले हुए हैं, उसको आप चेकआउट करने के बाद जिस भी यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं DRM ऑफिस अजमेर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स का कॉलम है। इसमें आपको जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है, सबसे पहले है ITI पास रिलेवेंट ट्रेड। किस ट्रेड से आपने ITI किया है उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इलेक्ट्रीशियन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन पावर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एप्लीकेशन फॉर ट्रेड, किस ट्रेड के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इलेक्ट्रीशियन पावर से आप इलेक्ट्रीशियन पावर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग ITI, जिस भी ईयर में आपने ITI पास किया वो आपको यहाँ पर डाल देना है। सर्टिफिकेट ना NCVT SCVT नंबर, आपका जो ITI का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट सर्टिफिकेट है, उसका नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है। डेट ऑफ सर्टिफिकेट, इश्यूइंग डेट, सर्टिफिकेट पे आपकी इश्यू डेट भी लिखी हुई रहती है, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम मार्क्स इन ITI, आपके ITI के जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं। नेक्स्ट है टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ITI, आपके ITI में कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं मैक्सिमम मार्क्स के अंदर से, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। परसेंटेज वाले कॉलम में ऑटोमेटिक परसेंटेज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने ITI किया हुआ है उसका नाम लिख लेना है। एवरेज परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी 10th और ITI की मिला के, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि दोनों ITI और 10th की परसेंटेज का आपका एवरेज क्या है और उसी के आधार पर मेरिट आपकी बनाई जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें डाल देनी है। नेक्स्ट है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में 2 चीज़ें हैं, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ठीक है। शुरुआत करते हैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस से। हाउस नंबर में हाउस नंबर, विलेज, स्ट्रीट, टाउन में आपको आपके गांव शहर का नाम डाल देना है। सिटी में आपको शहर का नाम डाल देना है। स्टेट में आपको आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट में आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड आपको आपका डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आपको जस्ट टिक करना है, जिससे कि आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। अदरवाइज आपका अलग है तो आपको अलग से डाल देना है।
नेक्स्ट है अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर। यहाँ पर आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको केवल जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। और यहाँ पर फोटोग्राफ जो आपका कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, जो कि 20 KB से लेकर 70 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर भी आपको 20 KB से लेकर 30 KB के बीच में अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें अपलोड करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम फाइनल पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमने जो डिटेल अभी तक फिल करी है उसको हम एक बार चेक कर सकते हैं, जिसमें पर्सनल डिटेल, अप्लाइड क्लस्टर्ड यूनिट, क्वालिफिकेशन डिटेल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल, हमारा एड्रेस, सारी चीज़ें हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हमें यहाँ लग रही है तो हम एडिट एप्लीकेशन के माध्यम से इसमें एक बार और सुधार कर सकते हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें सही होने पर हमें डिक्लेरेशन वाले चेकबॉक्स पर केवल टिक करना है और 7 कंटिन्यू करके हमें कंटिन्यू कर देना है, जिससे कि हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, दोबारा से व्यू एंड एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, जिससे कि हम दोबारा से अपना फॉर्म देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज हम फाइनली हमारे एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करना होगा, तो हम लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कि हमारा फॉर्म लॉक हो जाएगा। अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना होगा। SC ST वीमेन PWD कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का कोई एप्लीकेशन फीस का पेमेंट नहीं करना। पेमेंट का जो एप्लीकेशन फीस का जो पेमेंट करना है उसको आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इसमें आप कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें UPI के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको 100 रुपीज़ का यहाँ पर ऑनलाइन फीस का पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनली प्रिंट आउट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। फॉर्म की प्रिंट आउट करके आपको उसको रख लेना है और इस लॉगिन के माध्यम से आप इस वैकेंसी की जानकारी जैसे जैसे आगे आपको मिलती रहेगी, जिसमें आपको आपकी सिलेक्शन की जानकारी वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आपको SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से भी ये जानकारी मिलने लगेगी और हमारे चैनल पर भी हम इसकी सूचना उपलब्ध कराने की आपको कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो NWR की ये वैकेंसी है, ये एक अप्रेंटिस वैकेंसी और अप्रेंटिस के अनुसार जो इसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा वो आपको मिलने वाला है। 1 साल तक आपको अप्रेंटिस का मौका मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी यूजफुल लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। और आगे भी इसी तरह की अप्रेंटिस की वैकेंसी, लेटेस्ट जॉब अपडेट्स की जानकारी के लिए हमें यूट्यूब पे जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर ले, इससे कि आपको सारे अपडेट सबसे पहले और वेरीफाइड रूप में मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।